एक बार की बात है। एक गांव में दिव्या नाम की लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। दिव्या के माता पिता का कुछ वर्षों पहले ही निधन हो चुका था। दिव्या के अच्छे परवरिश के लिए दिव्या के चाचा दिव्या को अपने साथ अपने घर ले आए थे। लेकिन दिव्या की चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। वो दिव्या से पूरा दिन घर का काम कराती और पूरे दिन ताने दे देकर उसको खूब सताया करती थी और बदले में उसे भर पेट खाना भी नहीं दिया करती थी। दिव्या की चाची सोनिया की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। एक दिन सोनिया और स्नेहा बाहर अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी स्नेहा तरह तरह के डिजाइनर और ब्यूटीफुल से गाउन पहनकर उन्हें ट्राई कर रही थी। स्नेहा के पास इतने सुंदर और चमकदार गाउन देखकर दिव्या का भी दिल इतने प्यारे गाउन पहनने का करने लगता है। वो स्नेहा से उसकी पुरानी एक गाउन मांगती है। स्नेहा, तुम्हारे पास कितने सुंदर सुंदर गाउन है। मुझे भी अपना कोई एक पुराना गाउन दे दो ना। मुझे बहुत मन कर रहा है गाउन पहनने का। हाँ, मेरे पास एक से बढ़ के एक ब्रांडेड गाउन है, लेकिन तुझे उससे क्या लेना देना। जा तू खुद से खरीद कर पहन। मैं तुझे अपना कोई भी गाउन नहीं देने वाली। लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। इस घर में तेरी जगह नौकरानी की है, उससे ज्यादा की नहीं है, समझी क्या। जब देखो मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने चली आती है। चल जाओ यहाँ से, मुझे रेडी भी होना है। स्नेहा दिव्या को सुना ही रही होती है, तभी उसकी माँ सोनिया वहां पर सज धज कर आ जाती है। क्या हुआ मेरी रानी बेटी को? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? ये दिव्या पता नहीं क्यों जब देखो मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मेरे महंगे ब्रांडेड गाउन मांग रही थी, लेकिन मैंने भी इसे अच्छे तरीके से समझा दिया है। क्यों रे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसके ब्रांडेड महंगे गाउन मांगने की? घर का तो एक काम तेरे से ढंग से नहीं होता और गाउन पहनने के लिए तो सबसे आगे खड़ी हो जाती है। चल जा यहाँ से, जाकर घर के सारे काम कर। बड़ी आई गाउन पहनने वाली। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी पार्टी में चली जाती हैं। इधर दिव्या स्नेहा और अपनी चाची सोनिया की खरी खोटी सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। दिव्या सारा काम खत्म करने के बाद कल का बचा हुआ खाना खाकर अपने कमरे में जाकर अपने माता पिता की तस्वीर देखकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आप दोनों मेरी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करते थे। अब तो मेरी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती और पूरा दिन मुझसे काम करवाया जाता है और बदले में सभी मुझे ताने मारते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। मुझे भी आप अपने पास बुला लो। मुझे इस दुनिया में रहकर अब कुछ भी नहीं करना है। ये कहकर सोनम अपने घर के बाहर एक सुंदर बगीचे में जाकर टहलने लगती है। तभी उसकी नजर एक सुनहरे जख्मी घोड़े पर पड़ती है, जिसे वो देखकर उसके पास जाती है। ये घोड़ा कितना सुंदर है, लेकिन इसे कितनी ज्यादा चोट लगी है। मुझे इस घोड़े की मदद करनी होगी। फिर दिव्या अपने घर से दवा लाकर उस घोड़े के जख्मों पर लगा देती है। देखते ही देखते उस सुनहरे घोड़े के सारे जख्म गायब हो जाते हैं। ये देखकर दिव्या हैरान हो जाती है। डरो मत दिव्या, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। किस तरह तुम्हारी चाची
और उनकी बेटी स्नेहा तुम पर अत्याचार करती है, लेकिन आज से तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं करेगा। मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारे माता पिता ने ही मुझे स्वर्ग से तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर के बगल में जो कुआं है, तुम वहां जाओ और उस कुएं से तुम अपने लिए जो भी ड्रेस मांगोगी वो सारी आ जाएंगी। ये सुनकर दिव्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस कुएं के पास जाती है और उस कुएं से कहती है, कुआं कुआं, मुझे बहुत ही सुंदर गाउन चाहिए। दिव्या के ऐसा कहते ही उस कुएं के अंदर से बहुत ही सुंदर सुंदर दो गाउन आ जाते हैं। दिव्या, ये गाउन कोई ऐसा वैसा गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। इसे पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाओगी। अगर तुम्हारे अलावा कोई भी इसे पहनने की कोशिश करेगा तो ये गाउन उसके साथ अच्छा नहीं करेगी। फिर खुशी खुशी दिव्या वो गाउन लेकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी चाची सोनिया और स्नेहा भी पार्टी से घर आ जाते हैं। जब वो दिव्या के पास इतना सुंदर गाउन देखते हैं तो दिव्या की चाची कहती हैं, ओ लड़की, तुम्हारे पास इतने सुंदर गाउन कहाँ से आए? हमारे घर से जाने के बाद तुमने हमारा कौन सा खजाना बेच दिया जो तुमने इतने महंगे गाउन खरीद लिए? जल्दी बता लड़की। चाची, चाची, मैंने कुछ भी नहीं बेचा है। ये गाउन तो मुझे कुएं ने दिया है। क्या बकवास कर रही है तू? कुआं कब से गाउन देने लगा? तूने मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? जो तू बात बोलेगी मैं उसे आंख बंद कर कर मान लूंगी। अरे माँ, रुक जाओ ना। क्यों तुम इस गंवार के मुंह लग रही हो? देखो ना, ये गाउन कितने सुंदर है। मैं इसे पहनना चाहती हूँ। माँ, मैं इसको पहन के कितनी ज्यादा सुंदर लगूंगी ना। फिर स्नेहा वो गाउन दिव्या से लेकर पहनने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही स्नेहा वो गाउन लेती है, उसके शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, जिसे देखकर स्नेहा बहुत जोर से चिल्लाती है, आ, माँ, ये क्या हो रहा है? ये देखो, मुझे कितने बड़े बड़े घाव हो रहे हैं पूरे शरीर में। माँ, मुझे बचा लो। माँ, इसीलिए कहते हैं जैसे को तैसा।